मोहाली में आरपीजी अटैक मामले में पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने मुंबई से मुख्य आरोपी चढ़त सिंह को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें 9 मई को मोहाली के पुलिस इंटेलिजेंस के मुख्य ऑफिस के बाहर रॉकेट लॉन्च की मदद से ग्रेनेड हमला किया था, जिसमें इमारत की खिड़कियां टूट गई थी। इसके अलावा इस हमले में पुलिस ने 2 दिन बाद ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस के मुताबिक चढ़त सिंह आरपीजी हमले का मुख्य आरोपी है। वहीं डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि चढ़त सिंह कनाडा में बैठे गैंगस्टर लखबीर सिंह लंडा का करीबी है। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਏਟੀਐਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮੇਨ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆਪਰੇਟਿਵ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ सीएम भगवंत मान जी दे विजन नू जिस दे विच पंजाब नू क्राइम फ्री ते गैंगस्टर फ्री बनाना है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना रेलवे स्टेशन से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन हिमाचल प्रदेश के अंब अंदौरा से दिल्ली के बीच चलेगी। जानकारी के मुताबिक बुधवार को छोड़कर हफ्ते के बाकी सभी दिन यह ट्रेन चलेगी। आपको बता दें हिमाचल से दिल्ली तक का सफर तय करने में यह ट्रेन महज 5 घंटे का समय लेगी। वहीं इसके जरिए दिल्ली से चंडीगढ़ तक की यात्रा महज 3 घंटे में पूरी की जा सकेगी। हिमाचल प्रदेश से चलने वाली यह पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले इस ट्रेन को शुरू किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है बीजेपी इसके जरिए वोट साधने की कोशिश करेगी। 40 साल से ज्यादा समय हो गया जमीन पर एक रत्ती पर काम नहीं हुआ, लेकिन इतने वर्षों बाद अधूरा ही अधूरा छुटपुट कुछ नजर आने लगा। केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद अब इस रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। सोचिए अगर ये काम पहले हो गया होता तो ऊना के लोगों को भी कितना लाभ होता। साथियों, हिमाचल में रेल सेवा के विस्तार और उसको आधुनिक बनाने के लिए डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। आज हिमाचल में 3 नई रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आज जब देश को मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों से जोड़ा जा रहा है, तब भी हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में है। वंदे भारत एक्सप्रेस, ये नैना देवी, ये चिंतपूर्णी, ये ज्वाला देवी, ये कांगड़ा देवी, ऐसी हमारी पवित्र स्थान, हमारे शक्तिपीठों के साथ साथ हमारा आनंदपुर साहब, यहां आना जाना भी बहुत आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ऊना में ही एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष की सरकारों पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने देवभूमि की जनता की आंखों में सिर्फ धूल झोंकी थी और रत्ती भर भी काम नहीं किया था, लेकिन अब हिमाचल में रेल सेवा का विस्तार हो रहा है और इसे आधुनिक बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने ऊना में बल्क ड्रग फार्मा पार्क का किया शिलान्यास और IIIT का लोकार्पण किया। ऊना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंबा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 की शुरुआत की, जिसमें पूरे राज्य में सड़कों का नेटवर्क मजबूत होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की आजादी का अमृत काल शुरू हो चुका है और जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब हिमाचल भी अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करेगा। इसलिए आने वाला हर एक दिन और हर एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हिमाचल के लोगों को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा के चौगान मैदान में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल को जिस तरह से पीएम मोदी का सहयोग और समर्थन मिलता है उसे हम भूल नहीं सकते। सीएम जयराम ने प्रधानमंत्री का आभार जताया कि चंबा को विशेष दर्जा दिया गया
ताकि ये जिला आगे बढ़ सके और इसके परिणाम स्वरूप चंबा जिला आज कठिन परिस्थितियों के बावजूद हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पीएम मोदी द्वारा ऊना में शुरू किए गए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सफर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र में जब ट्रेन चलेगी तो पर्यावरण की खूबसूरती दिखाई देगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगे चलकर ट्रेन में एक्सपर्ट्स की और बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया। देखिए, हवाई जहाज का अपना एक महत्व होता है, लेकिन ट्रेन का उससे भी ज़्यादा बड़ा महत्व है कि यहाँ जगह जगह लोग मिलते हैं, स्टेशन पर उतरते हैं, चढ़ते हैं। जहाज में तो एक जगह चढ़े जाके दूसरी जगह उतरते हैं, नीचे का कुछ आनंद नहीं आता। यहाँ तो दोनों साइड की यानी दृश्य भी दिखते हैं, सीनरी भी दिखती है, और खास करके जब ये पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जब जलेगी तो वहाँ तो बहुत ही आनंद है कि ट्रेन का सफर होगा, तो ट्रेन के अपना एक आनंद होता है और फास्ट ट्रेन का तो बहुत बड़ा लाभ है। कभी सोचा था ऐसी ट्रेन हिंदुस्तान में भी दिखेगी? देखिए, संभावनाओं पर हम सब लोग आधारित हैं और संभावनाएं बहुत हैं। जब बाकी जगह पर चल सकती है तो भारत में भी चल सकती हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें सौगात दी है, मैं उनका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अपने देश में ही विकसित करके हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो इस प्रकार के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने मिल करके और इस प्रकार के जो सौगात दी है, आगे चल करके इसमें और भी कई चीज़ों को बढ़ोतरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऊना से दिल्ली के बीच शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन की खूबियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ट्रेन डिजाइन है, बहुत सारे टेक्निकल चीजों को बहुत ही अपडेट किया गया है। जैसे ट्रक में चेचिस होती है, वैसे ट्रेन में बोगी होती है, यानी जिस कोच में हम बैठे हैं उसका नीचे का जो बेस है उसके अंदर बहुत ही स्पेशल तरह के टाइम पास और स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। इसी में एक एयर स्प्रिंग लगी हुई है। उन्होंने कहा कि नीचे कॉल स्प्रिंग, उसको एयर स्प्रिंग बोलते हैं। प्रैक्टिकल ही समझो कि एक तकिया जैसे लगा हुआ है, जिससे कि कुछ और पहिए के बीच में जो वाइब्रेशन जो होता है, वह वाइब्रेशन पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है, जिससे जर्क प्रैक्टिकली नहीं के बराबर मिलेगा। जिस तरह से डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन में बहुत सारे टेक्निकल स्टैंडर्ड्स बहुत ही अपग्रेड किए गए हैं। जैसे ट्रक में चेसी होती है, वैसी ट्रेन में बोगी होती है, यानी जिस कोच में हम बैठे हैं, इसका जो नीचे बेस है उसको बोगी बोलते हैं। उसके अंदर बहुत ही एक स्पेशल तरह की डैम्पर स्प्रिंग्स लगी है और एक एयर स्प्रिंग लगी है। अगर आप नीचे उतर के देखोगे, एक गोल स्प्रिंग है, उसको एयर स्प्रिंग बोलते हैं। प्रैक्टिकली समझो एक तकिया जैसा लगा हुआ है, जिसके कोच और पहिए के बीच में जो वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन पूरा फिनिश हो जाता है। मतलब ये बताता है कि आप कितना कंफर्ट जर्नी कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जर्क कम मिलेगा। बिल्कुल, जर्क प्रैक्टिकली नहीं के बराबर है। जम्मू में 1 साल से ज्यादा समय से रह रहे लोग अब वोटर नहीं बन पाएंगे। दरअसल एक दिन पहले तक जो फैसला अपनी लवासा द्वारा लिया गया था, उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दलों के जोरदार प्रदर्शन के बाद जम्मू की जिला उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनी लवासा ने वापस ले लिया है। आर्मी का बहादुर डॉग जूम आज श्रीनगर के पशु चिकित्सा अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जूम रविवार को अनंतनाग में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हो गया था। इसमें मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। ऑपरेशन के दौरान सेना के खोजी कुत्ते जूम को उस मकान के अंदर भेजा गया था जहां आतंकियों को घेरा था। उस दौरान आर्मी डॉग जूम ने मकान के अंदर दाखिल होते ही आतंकियों की पहचान कर उस पर हमला कर दिया। तभी छिपे हुए आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद 2 गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद जूम ने हार नहीं मानी और वो लगातार जूझता रहा।